अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज हम आपके साथ इस आउटफिट की फुल ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करेंगे इजी स्टेप्स में। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और आप भी कोई आउटफिट रिक्रिएट कराना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। आज हम इस आउटफिट की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इजी स्टेप्स में। कोरियन सिल्क फैब्रिक पर हम इस आउटफिट को रिक्रिएट करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है। अब हम एक पेपर पर इसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाकर 7 इंच का शोल्डर मार्क करेंगे और नेक की ब्रॉड हम 4.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। शोल्डर मार्क करने के बाद नेक डीप हम 3 इंचेस पर रखेंगे, बॉक्स बनाएंगे। फिर इसके अंदर हम हल्का सा राउंड शेप देंगे और इस आउटफिट को मैं इजी स्टेप्स के साथ आपको बताऊंगी और इसको मैंने एक ही दिन में कंप्लीट किया था। नेक की मार्किंग करने के बाद हमें शोल्डर से मिलाकर इंच टेप को रखना है और 5 इंचेस पर मार्क करेंगे और इस मार्क को हमें 2 इंचेस का बनाना है। देखिए बिल्कुल 2 इंचेस पर आया है, तो हम शोल्डर वाली साइड से भी 2 इंचेस पर मार्क करेंगे और इसको पूरा राउंड में शेप देंगे। इस तरीके से ये नेक की सेकंड लाइन बनेगी और इसके बाद हमें फिर से 2 इंचेस पर एक मार्किंग करनी है और इसको भी इसी राउंड के शेप में मार्क करना है। और यहाँ पे हम आर्म होल की रफली लाइन मार्किंग कर रहे हैं। इससे हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी थर्ड लाइन कहाँ तक बनानी है। और फिर से हमें एक लाइन और मार्क करनी है और इस लाइन का गैप हमें 2.5 इंचेस पर मार्क करना है। और आर्म होल की साइड से हमें 2 इंचेस पर मार्क करना है और इसको हमें थोड़ा राउंड देना है। नीचे से ये थोड़ा नुकीला बनकर आएगा। इस तरीके से शेप को डार्क करेंगे। और अब हमें इस पेपर को कट करना है, तो पहले हम पैटर्न का निशान लगा लेंगे। तो इन चारों पैटर्न को हमें कट करना है। यहाँ पे हमने चारों पैटर्न को कट करके निकाल लिया है और कुर्ती पर मार्किंग भी कर ली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मार्किंग मैंने किस तरीके से की है। सबसे पहले हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में जो फर्स्ट वाला पार्ट था इसको रखकर मार्किंग करी है, फिर सेकंड वाले पार्ट को रखकर मार्किंग करी है, फिर थर्ड वाले को और फिर फोर्थ वाले को। इस तरीके से हमने ये फोर्थ लाइन मार्क कर ली है। हम थर्ड वाली लाइन में डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पेपर को डबल फोल्ड करके 2 इंचेस तक मार्क किया है और इसकी चौड़ाई हमने 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम ली है और इसको इस तरीके से थोड़ा लीफ का शेप देकर कट कर लेंगे। और अब हम थर्ड वाली लाइन में सेंटर से इसको रखकर मार्किंग करेंगे और इसके अंदर थोड़ा गैप देकर एक लाइन और मार्क करनी है। इस तरीके से हमें पूरे ही नेक पर इस लीफ को रखकर मार्किंग करनी है दोनों साइड से। तरीके से लीफ का पैटर्न कट करने से हमारा जो होल बनेंगे उनका साइज इक्वल आएगा और दिखने में भी ये सुंदर लगेगा। और इस नेक की डिज़ाइनिंग मैंने बेसिक मटेरियल के साथ ही की है, जिसको इजीली आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। अब सेंटर वाले मार्क को छोड़ने के बाद हमें 2 लीफ को इस तरीके से जोड़ना है और इसी तरीके से हमें नीचे की साइड पर जोड़ना है। इस तरीके से ये नेक का कुछ डिज़ाइन बनकर आएगा। बेसिक मटेरियल का यूज़ किया है। सबसे पहले हमने ये फ्लैट सीक्वेंस का यूज़ किया है और इससे बड़े साइज़ के लिए हमने सीक्वेंस का यूज़ किया है। इन दोनों सीक्वेंस के साथ ही हमने बाउल सीक्वेंस का भी यूज़ किया है। ये इन दोनों साइज़ से बड़े साइज़ के हैं। इसकी जगह आप फ्लावर वाले सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नक्शे और दबका दोनों का ही हमने यूज़ किया है। और इसके साथ ही हमने ये ड्रॉप शेप में पर्ल लिए हैं और राउंड में भी हमने ये पर्ल लिए हैं। और इसको बस इतना ही मटेरियल यूज़ किया है और ये हमने आउटलाइन वाली कसब ली है। नेक की 1 साइड की डिज़ाइनिंग हमने पहले ही कर ली थी, जिससे हमें बनाने में ईजिली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें कसब की आउटलाइन बनानी है और ये चैन वर्क करना है और इसमें हमें छोटे छोटे टाँके लगाते हुए ये चैन वर्क को कंप्लीट करना है। और ये डिज़ाइन जितना दिखने में मुश्किल है, बनाने में उतना ही इजी है। और इस डिज़ाइन को मैंने एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया है, इसको मैंने अपने ही तरीके से बनाया है।
आप सभी के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सो इस वीडियो को भी आप लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और नए नए डिज़ाइंस की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और आप हमसे कोई भी ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो उसका ऑर्डर हमें इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारी लिप्स पर हम इसी तरीके से चेन वर्क करेंगे। सो यहाँ पे हमने ये चेन वर्क कर लिया है। और सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने ये की थी कि ये मैंने प्लास्टिक थ्रेड का यूज़ किया था। सो आप इस थ्रेड का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इस प्लास्टिक वाले थ्रेड का यूज़ मैंने सिर्फ इन दोनों आउटलाइंस के फिल करने के लिए किया था, जिसको मुझे दोबारा से करना पड़ा था क्योंकि जब मैंने पूरा नेक रेडी कर लिया था और तब उसके बाद मैंने जब इस पर प्रेस करी तो ये सारा जल गया था और सारे के सारे सीक्वेंस निकल गए थे। फिर मुझे इसको दोबारा से करना पड़ा था। सो आप प्लास्टिक थ्रेड का यूज़ कभी नहीं करें और किसी भी चीज़ में नहीं करें। मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही किया था। प्रेस मैंने इस पर उल्टी साइड से की थी और उसके ऊपर भी मैंने हल्का कॉटन का फैब्रिक रखकर जब प्रेस की थी तब भी ये जल गया था। सो ये 0 साइज़ वाले सीक्वेंस से मैंने सारी आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर 3 डॉट बनाएंगे तो ये राउंड वाले पर्ल और एक 0 साइज सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये 3 डॉट बनाने हैं। और दबके के छोटे छोटे पीसेस कट करने के बाद हमें जिगजैग में इस लीफ को बनाना है। इस तरीके से बनाएंगे। पहले एक दबके का पीस लेंगे और लगाएंगे, फिर सेकंड पीस को लगाने से पहले थोड़ा नीडल को आगे की तरफ निकाल कर लगाएंगे। इस तरीके से ये जिगजैग वाली लीफ बनेगी। और इस लीफ को हमें दूसरी साइड पर भी बनाना है। सो दोनों साइड लीफ बनाने के बाद हम इसके ऊपर बिल्कुल कसब से वैसे ही आउटलाइन करेंगे जैसे अभी हमें सीक्वेंस वाली आउटलाइन को फिल किया था। और इस पूरे ही डिज़ाइन पर हमें ये आउटलाइन फिल करनी है और इसी डिज़ाइन को हमें बार बार रिपीट करते हुए इन सेक्शन को भी फिल करना है। सो सेम इसी तरीके से हमने ये सारा डिज़ाइन बना लिया है। अब हम सेकंड डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल नेक के सेंटर से नीडल को पास करेंगे और यहाँ पे हम एक बाउल सीक्वेंस और एक पर्ल को ऐड कर देंगे। नीडल को दोबारा से पास करेंगे सीक्वेंस में से और उसके बाद हमें ये ड्रॉप शेप में लेना है और 0 साइज़ से बड़ा साइज़ का जो सीक्वेंस था हमें उसका यूज़ करना है। और ये हमें 5 ड्रॉप लगानी है और इस तरीके से ये एक फ्लावर बनेगा। अब इन 5 ड्रॉप के बीच में से हमें निडल को पास करना है और ये नक्शे के छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं और इसके साथ हमें 0 साइज़ का सीक्वेंस लेकर लगाना है। और यहाँ पे हमें ये नक्शे के 3-3 पीसेस एक पंच में ऐड करने हैं। इसी तरीके से हमें इस पूरे फ्लावर को कंप्लीट करना है। और अब हमें इस फ्लावर के बराबर से ये 2 लीफ बनानी है इस तरीके से और एक इसके सेंटर में लीफ बनानी है। सो यहाँ पे हमने 3 लीव्स बना ली हैं सेम दबके की जो अभी हमने बनाई थी जिगजैग वाली। और इसके ऊपर भी हम आउटलाइन करेंगे और इसी तरीके से हमने ये 4 फ्लावर बनाए हैं। और फिर से हमें इन 2 लीफ को इधर दूसरी साइड पर बनाना है फेस करके। और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरीके से हमें इस लीफ को बनाना है। ज़्यादा हैवी कुछ नहीं बनाना है, सिंपल इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। पूरे नेक पर हमने टेढ़ी मेढ़ी लीव्स को बना लिया है और इसके साथ ही हमने 3 डॉट वाले पर्ल को भी ऐड करके बनाया है। और सेम डिज़ाइन हमें नीचे वाले पंच में बनाना है और इसके नीचे हमें नक्शे के 3 पीसेस वाला पंच रेडी करना है इस तरीके से जैसे इस फ्लावर में हमने बनाया है। सिंपली बस इसी डिज़ाइन को बनाने के बाद हमने बीच में जो गैप रह गया था वहाँ हमने 0 साइज़ वाले सीक्वेंस को फिल किया है। सो पूरे नेक पर हम इसी सीक्वेंस को फिल कर लेंगे। यहाँ हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम सेंटर वाले जो लीफ बनी हुई है उसको निकालेंगे और यहाँ मैं अगरबत्ती का यूज़ करके दिखा रही हूँ क्योंकि काव्या हर किसी के पास नहीं होता है, इसलिए हम अगरबत्ती के हेल्प से भी इसको फिनिशिंग के साथ निकाल सकते हैं। बस हाथ बचाकर हमें अच्छे से इसको निकालना है। सो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और ये दोनों साइड से बचा लिए हैं दोनों साइड के। सो इस तरीके से ये हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो चुका है और नेक की भी हमने आउटलाइन सेम वैसे ही कर ली है सीक्वेंस के साथ में। और स्लीव्स पर भी हमने ये स्टोन वर्क किया है।
सो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।